जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा मेरे भाई रिपीटेड, सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल, जो कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है 2027 वाले सभी बच्चों के लिए, है ना। तो ये मेरे भाई आज हम लोगों की ये प्रैक्टिस क्लास के तीसरी क्लास है, प्रैक्टिस सेट हम लोगों का तीसरा है ये। तो पिछले 2 क्लासेस को जिन्होंने अगर नहीं किया है तो मेरे दोस्त जा करके कर लेना, क्योंकि एक से बढ़ के एक मेरे भाई ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताए जा रहे हैं जो मेरे भाई हर एक सवाल को लगभग विद इन 5 सेकंड, विद इन 2 सेकंड, विद इन 10 सेकंड आप सवालों से निपट सकते हो, है ना। आज का पहला सवाल लगाते हैं कि रमेश ने अपनी वस्तु का मूल्य 8,400 अंकित किया तथा 25% की छूट देने के बाद भी उसे 40% का लाभ हुआ। वस्तु का कड़िय मूल्य बताओ भाई, क्या हो जाएगा। इस सवाल से भी हम लोग निपट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विद इन 2 सेकंड हम लोग ऐसे सवालों को उड़ा सकते हैं। 2 सेकंड बहुत ज्यादा है मेरे भाई इस सवाल के लिए। देखना, बोलोगे भैया कितना है, तो 8,400 है मेरे भाई मार्क प्राइस। 8,400 क्या है, तो उसका बोलोगे भैया वस्तु का अंकित मूल्य है ना, एमआरपी है। इसमें आप अगर 25% छूट दोगे तो सामान को बेचोगे कितना में, तो भाई 75% में। कितना में बेचोगे? 75% में। परसेंट हटाओगे, नीचे आपका 100 आ जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है मेरे भाई, जो आप सामान बेच दिए, 75% में आपने सामान बेचा। जब आप सामान बेच देते हो ना, आपको 40% का प्रॉफिट होता है। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि ये जो मेरे भाई पूरा वैल्यू है ये कितने के बराबर है, तो 140% के बराबर। क्योंकि दुनिया में हर एक चीज 100% के बराबर होता है। 40% का लाभ लोगे, कितना हो जाएगा? 140%। अब आपको निकालना क्या है कि भाई सीपी निकालना है, कड़िय मूल्य निकालना है। तो सीपी कितना होता है, तो बोलोगे भैया 100% के बराबर। हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से परसेंट तो आपका खत्म हो जाएगा दोस्त, है ना। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि मैं अगर आपको अगर सीधे सीधे बोलूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि भाई 8,400 गुना कितना, तो 75 बटे का कितना, बोलोगे भैया आपका 100। और इस 140 को मेरे भाई इसके नीचे लिख सकते हैं 140, और गुना कितना आपका 100। अब देखना, पूरा का पूरा मामला मेरे भाई सॉल्व हो चुका है। इतना हम लोग गुना उना कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कितना है, बोलोगे भैया आपका कितना, तो भाई आपका 4,000। ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे दोस्त, तो आपका 4500। ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका बोलोगे भैया आपका कितना, तो 5,000। और ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया 4200। कितना के बराबर मेरे दोस्त, तो 4200, है ना। अच्छा, अगर आपसे बोलूं कि भाई अगर मैं इसका डिजिटल सम निकाल लूं, है ना, डिजिटल सम अगर मैं निकालूं तो 8 और 4 बोलोगे भैया कितना, तो 12। 12 का डिजिटल सम इसका 3 होगा। 7 और 5 मेरे भाई 12। 12 का डिजिटल सम 3 हो जाएगा। और नीचे में कितना है, 4 और 1 आपका मेरे भाई 5। तो मुझे बताओ कि जो भी उत्तर होगा क्या हो सकता है। तो इसका अगर डिजिटल सम ही निकाल ले, 3 गुना 3 9, यानी कि डिजिटल सम मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका पूरे का डिजिटल सम 3 गुना 3 9 हो रहा है, तो डिजिटल सम आपका 0। 0 डिजिटल सम किसका आ रहा है, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है, इसका मेरे भाई 5 और 4 9 यानी कि 0। यहाँ पे 5 और 4 और 2 6, तो 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। एक तो तरीका ये था मेरे दोस्त, है ना, कि आप ऐसे सवालों से निपट सकते थे। दूसरा तरीका, इसके लिए मैं सीधे सीधे क्या बोलता, अगर मैं इतना भी काम खर्चा इसमें अगर नहीं करना चाहता तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे भी बोल सकता था। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई कि ये 3 का मल्टीपल है आपका 84 मेरे भाई, 3 का, है ना। जैसे आप ऐसे बोलोगे ना, 3 गुना 3 दूना का 6 बचा 2, 3 8 का 24, 28 गुना 3 आपका मेरे भाई कितना होता है, तो आपका 84। और 75 क्या है, तो आपका मेरे भाई 3 गुना 25 आप करोगे तो आपका 75, है ना। अब मुझे बताओ, क्या इस 3 और 3 को काटने वाला डिनोमिनेटर में कोई ऐसा अंक मेरे भाई, कोई ऐसा नंबर पैदा हुआ है, तो बोलोगे नहीं भैया। तो जो भी उत्तर होगा इस 3 और 3 मेरे भाई 3 गुना 3 करोगे यानी कि कितना, तो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल आपका एक ही था, आपका 45। और कोई 9 से आपका कट रहा है तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। तो मैंने 2 तरीका आपको बताया कि इस सवाल से मेरे भाई आप तो डिजिटल सम से भी जा सकते हो, अदरवाइज अगर आप चाहो तो मेरा दोस्त आप 3 और 3 का मल्टीपल से भी आप जा सकते हो। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको मेरे भाई नहीं हो सकता, है ना। हालांकि ये छोटे सवाल थे तो इसमें तो आप मेरे भाई सीधे सीधे सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार वो तरीका आप सीखो, जब एग्जाम में अगर बड़े डेटा वाले सवाल आ जाए तो ऐसा ना हो कि आप सवालों को देख के मेरे भाई डर के छोड़ के आ जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, किसी वस्तु पर 40% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ होता है, वस्तु पर कोई भी छूट ना देने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरे भाई मार्क प्राइस, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भैया, मैं अगर आपसे मेरे भाई यहाँ पे लिखना कि मार्क प्राइस लिख दो, रेशियो मेथड से बनाते हैं, और फिर मेरे भाई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिख दो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 40% का छूट, यानी कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 2/5। छूट जब भी हम लोग करते हैं मेरे भाई, निकालते हैं छूट, परसेंट को तोड़ोगे तो डिनोमिनेटर क्या होता है आपका मेरे दोस्त, मार्क प्राइस। और अगर मार्क प्राइस में 2 का छूट दिया जाए तो आप बेचोगे कितना में, तो 3 में।
अगला कंडीशन ये है कि 40% का लाभ होता है। प्रॉफिट परसेंट को जब भी आप तोड़ोगे, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को जब भी तोड़ोगे डिनोमिनेटर में क्या होता है, तो आपका कॉस्ट प्राइस है ना। और जब भी मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट को आप तोड़ते हो तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो मार्क प्राइस। ये बात याद रखना मेरे दोस्त। अब मुझे बताओ, अगर एक लाइन आप नीचे आ जाना, बोलोगे भैया अगर कॉस्ट प्राइस मेरे भाई 5 है तो आप 2 का क्या करते हो, लाभ लेते हो। 40% का लाभ होता है तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 7 में, है ना। इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, है ना। थम जाओ मेरे दोस्त। अब यहाँ से बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो रेशियो का हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाई इस यहाँ पे खाली जो मेरे भाई ये बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे भी जो ये आपका खाली जगह जो बचा हुआ है, इसमें विराजमान कौन होगा, तो भाई आपका पड़ोसी आके बैठ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका मेरा दोस्त 3 चले जाएगा। 7 गुना 5 कितना आपका 35 हो जाता है। 7 का 21 आपका मेरा दोस्त, और कितना 5 गुना 3 आपका 15। अब आपके पास मार्क प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है। अब कहा जा रहा है कि अगर मेरे भाई कोई छूट ना दिया जाए तो सामान में 35 में अगर कोई छूट आप नहीं दोगे तो बेचोगे कितना में, तो आप SP2 कितना हो जाएगा, बेच कितना में रहे हो, तो भाई 35 में ही बेचोगे आप, है ना। लेकिन आपने खरीदा कितना में, CP, तो बोलोगे भैया कॉस्ट प्राइस आपका 15 है। तो मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट परसेंट हम लोग अगर निकालेंगे तो प्रॉफिट कितने का मेरे भाई, 15 से आप 35 में जाओगे तो कितना, तो आपका 20 का लाभ। और प्रॉफिट किस पे होता है, CP पे होता है, 15 पे होगा। इनटू का क्या करोगे, तो आप 100। यहाँ से अगर काटोगे 5 त्या का 15 और 5 गुना 4 20, 400 को मेरे भाई 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 13 गुना 13 त्या का 39 मेरे भाई 133.33% आपका, है ना। 133.33% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी यार ऐसे सवालों में है तो बताएंगे दोस्त। अगला सवाल लगाते हैं कि एक दुकानदार 25 रुपए में बाड़े संतरे खरीदता है और उन्हें 30 रुपए में 10 बेच देता है। 10 के हिसाब से लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या हो जाएगा। इस सवाल को लगाते हैं काफी बेहतरीन तरीके से। CP मेरे भाई लिखो यहाँ पे और बोलोगे भैया क्या, तो एक तरफ मेरे भाई यहाँ पे आप रुपया लिख दो और यहाँ पे क्या, तो आर्टिकल। कितना रुपया है, खरीदते कितना में हो, 25 रुपए में कितना सामान आप खरीदते हो मेरे भाई, आर्टिकल कितना, तो 12 संतरे। और बेचते कितना हो, कितना रुपया, तो बोलोगे भैया 30 रुपया में कितना आप सामान बेचते हो मेरे दोस्त, तो 10 बेच देते हो। जब भी आप मेरे भाई ऐसे सवाल आ जाए ना, आपका रुपया पैसा दिया हो और आपको आर्टिकल दिया हो, तो आप हमेशा मेरे भाई कंपैरिजन, आप प्रॉफिट या लॉस आप तभी निकाल सकते हो जब मेरे भाई आपका आर्टिकल क्या हो जाए, तो बराबर हो जाए। सामान क्या होना चाहिए, तो बराबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 12 और 10 को बराबर हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो 12 और 10 का मेरे भाई LCM ले लो आप। LCM कितना होता है, 60 आपका। 10 को 60 बनाने के लिए 6 से गुना करोगे तो इधर भी आपको 6 से करना पड़ेगा, और 12 को मेरे भाई 60 बनाओगे तो 5 से गुना, तो इसको भी आपको 5 से करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि भाई आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25 गुना 5 आपका 125 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना, तो आपका 180 रुपये। तो आप मुझे बताओ कि 125 का सामान 180 में आप बेचते हो, क्या होगा, तो प्रॉफिट होगा। और आपको पूछा क्या गया है, प्रॉफिट परसेंट, तो भाई प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट अपॉन का CP इंटू का 100। प्रॉफिट कितने का मेरे भाई, यहाँ पे देखना लाभ कितने का हो रहा है आपको 5, और 7 - 2 करोगे आपका 5, यानी कि 55 रुपये का लाभ। और लाभ किस पे, तो इस CP पे होगा 125 पे, इंटू का आपका 100। 25 से काटोगे 125 को 5 बार से, और 100 को काटोगे 4 बार से। 5 से 55 को काटोगे मेरे भाई 11 बार से। 11 गुना 4 कितना, तो आपका 44% के बराबर, है ना। 44% का प्रॉफिट कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बताओ भाई कोई परेशानी है। इतने लल्लू क्वेश्चंस मेरे भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सारे के सारे सवाल ऐसे नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई GD में पूछे गए, नहीं। बहुत सारे मेरे भाई एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में ये सभी सवाल मेरे भाई पूछे गए सवाल हैं। और बहुत सारे सवाल यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि भाई SSC CGL मेंस तक के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं दोस्त, है ना, पूछे जाते हैं यार। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मेरे भाई टाइम एंड वर्क वाले सवाल लगाते हैं कि PQR किसी कार्य को 12 दिन, 8 दिन और 24 दिनों में कर सकते हैं, और R कार्य को नष्ट करता है ना। यानी कि R मेरे भाई काम करता नहीं है, बल्कि काम को क्या करता है, खराब करता है। और भी वो P और Q पहले दिन कार्य करते हैं, R दूसरे दिन कार्य करता है। ये पैटर्न कार्य पूरा होने तक दोहराया जाता है। कुल कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने में। 3 व्यक्ति है, आपका P है, Q है, और बोलोगे भैया R है। P किसी काम को कितना, 12 दिन, Q कितना मेरे भाई, तो 8 दिन, और R कितना, तो आपका 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। अब 24 दिनों में, है ना। R कितने दिन, तो बोलोगे भैया आपका 24 दिन। तो हम लोग सीधे सीधे मेरे भाई काम कितना है, अगर काम का पता लगाएं कि भाई टोटल काम कितना है, तो इन सभी का LCM ले लो। टाइम का LCM 12, 8 और 24 का LCM कितना, तो आपका 24 हो जाएगा।
12 दूना का 24, 8 तिया का 24 और 24 गुना 1 आपका 24 हो जाता है। ये 2, 3 और 1 क्या है मेरे भाई, ये है आपका कि P ने एक दिन में 2 यूनिट काम किया, Q एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और R क्या करता है मेरे भाई, काम को नष्ट करता है। तो R जब नष्ट करेगा ये, तो ये माइनस होगा, यानी कि एक काम मेरे भाई ये रोज क्या करता है, खराब करता है। 1 यूनिट काम ये रोज खराब करता है दोस्त। अब मुझे बताओ कि पहले दिन काम कौन करता है, PQ मेरे भाई, पहले दिन काम करता है कौन, तो PQ आपका। एक एक चीज लिखते हैं, है ना। फर्स्ट डे आपका काम कौन करता है, तो P और Q काम करेगा। फिर आपका मेरे भाई सेकंड डे कौन करता है, तो आपका R करता है। तो मुझे बताओ कि पहले दिन PQ कितना कितना काम किया, तो 2 और 3 आपका मेरे भाई 5 यूनिट काम करता है। और दूसरे दिन R काम करता है, तो R कितना काम करता है, तो -1 काम करता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 और -1 बोलोगे भैया कितना, तो आपका 4 काम। यानी कि मेरे दोस्त आपका 2 दिनों में, 1 दिन और 2 दिन, यानी कि आपका मेरे भाई 2 डेज में आपका कितना काम हो रहा है, तो बोलोगे भैया 4 यूनिट काम। तो 24 काम कितने दिनों में होगा, तो 4 गुना 6 करोगे तो आपका कितना 24 काम हो जाएगा। तो इधर भी मेरे भाई आपका 6 गुना आपको करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 12 दिन। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 12 दिन, कौन सा ऑप्शन है, तो 12 दिन मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा, है ना। हालांकि देखो मैं ये चीज़ यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया, मैं इतना काम नहीं करता मेरे दोस्त, मैं सीधे सीधे ये लाइन लिखता यहाँ पे। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपको समझाने के लिए था, ऐसा मत समझना कि सर सवालों को लेंदी लेके जा रहे हैं, वैसा काम नहीं है दोस्त, है ना। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। बॉटनी स्ट्रीम का एक काफ़ी बढ़िया सा सवाल है कि एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर पर आवर और धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से मेरे भाई नाव चलाता है, और स्थिर जल में उसकी गति तथा धारा की गति बताओ भाई क्या हो जाएगा। हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि भाई जब भी आप मेरे भाई प्रतिकूल जाने का मतलब क्या है कि अप जाते हो, क्या मेरे भाई प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होता है, तो x प्लस का y आपका, है ना, सॉरी x माइनस आपका y मेरे दोस्त। अच्छा ये x क्या है, तो x बोलोगे भैया क्या है, तो स्पीड ऑफ मेरे भाई क्या हो जाएगा, x बराबर आपका स्पीड ऑफ मेरे भाई बोट हो जाएगा, नाव का स्पीड, और y बराबर क्या है, तो आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्या मेरे भाई, तो आपका बोलोगे भैया आपका किसका मेरे भाई, तो धारा की गति, आपका किसका, तो आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, धारा की गति आपका। अब जब भी मेरे भाई आप मुझे एक चीज़ बताओ, इस सवाल को थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे भाई आपकी धारा है, और यहाँ पे अगर मेरे भाई धारा इस दिशा में जा रही है बहते हुए, आप यहाँ पे नाव लेके खड़े हो और धारा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चलोगे, तो मुझे बताओ कि आपकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी। आप सिंपल सा ये चीज़ बताओ, तो बोलोगे भैया घट जाएगा। तो हम लोग जब भी ऐसा मेरे भाई ऑपोजिट चलते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, नाव के स्पीड से धारा की स्पीड को माइनस करते हैं, है ना। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। तो बोलोगे भैया कितना प्रतिकूल, कितना मेरे भाई स्पीड कितना है 15 आपका, और इसी का वैल्यू कितना, तो आपका x माइनस वाई के बराबर, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि भाई अनुकूल जाते हो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अनुकूल होगा तो क्या होगा कि दोनों के स्पीड को, यानी कि जिस दिशा में यहाँ से जैसे मेरे भाई ये धारा है और इस डायरेक्शन में पानी बहते हुए जा रही है, आप यहाँ पे नाव लेके हो और नाव लेके उसी दिशा में आप चले जा रहे हो जिस दिशा में पानी बहते हुए जा रही है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई, यानी कि मेरे भाई नाव और धारा दोनों की गति को जोड़ देते हैं, और ये कितने के बराबर है, तो आपका 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब यहाँ से आपको निकालना है कि x और y दोनों का वैल्यू आपको निकालना है। तो मुझे बताओ कि अगर मेरे भाई माइनस वाई प्लस वाई आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या आपका 2x, और इधर 25 और 15 कितना आपका 40। अगर 2 से काटोगे तो x बराबर कितना, तो आपका 20 हो जाएगा। नाव की स्पीड कितना मेरे भाई, स्पीड ऑफ बोट आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 20 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताओ कि y का वैल्यू क्या होगा, तो y के बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर x आपका 20 है तो 20 में 5 माइनस करोगे, यानी कि कितना, तो आपका 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, तब आपका 15 बन जाएगा। तो बोलोगे भैया आपका कितना, 20 और 5 मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, 20 और 5 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। बताओ भाई, काफ़ी डिटेल से इस सवाल को मैंने बताया। और बॉटनी स्ट्रीम का मेरे दोस्त अगर जो भी क्लास अगर करना चाहते हैं भाई, बिल्कुल फाउंडेशन बिल्कुल जीरो से मेरे दोस्त, तो हर एक चीज़ आपकी साथ साथ चल रही है। हम लोगों की प्रतिशत की ऑलरेडी मेरे भाई हम लोगों ने प्रतिशत को कंप्लीट किया काफ़ी बेहतरीन तरीके से। अब हम लोगों की बारी है कि हम लोग मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस लगाएंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल लगाएंगे। तो हर एक चैप्टर्स को हम लोग चैप्टर वाइज भी कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, और आपका मेरे भाई ये प्रैक्टिस सेट है, तो यहाँ पे हम लोग साथ साथ में प्रैक्टिस भी हम लोग करते हुए चलेंगे दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना। अगला सवाल मेरे भाई टीएसडी का क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर में कि 2 रेलगाड़ियां, एक 240 मीटर दूसरी 360 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर 90 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशाओं से चल रही है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी।
काफ़ी बढ़िया सा सवाल है और इस टाइप के सवाल बहुत सारे मैं करवा चुका हूँ आपको। जब भी ऐसा सवाल आ जाए मेरे भाई, आपसे पूछा क्या है कि भाई टाइम बताओ, तो टाइम बराबर क्या है, फॉर्मूला जानते हैं कि भैया डिस्टेंस अपन का स्पीड। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो दोनों गाड़ियों की लंबाई का सम है ना। दोनों गाड़ियों की लंबाई का सम कितना हो जाएगा, 360 और 240। जैसे मुझे एक चीज़ बताओ कि ये मेरे भाई एक गाड़ी है, ये आपकी दूसरी वाली गाड़ी है, और दोनों गाड़ी मेरे भाई ये इधर से जा रही है, ये इधर से आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का मेरे भाई इंजन जाकर के एक जगह जुड़ेगा पहले। तो आप जो डिस्टेंस लोगे ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों गाड़ियों की लंबाई का सम के बराबर है ना। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई को जोड़ोगे 360 और 240 को, तो कितना हो जाएगा आपका 600 मीटर। और स्पीड कितना मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना कि रिलेटिव स्पीड में एक चीज हमेशा याद रखना कि जब मेरे भाई दो चीजें, दो गाड़ी, दो रेलगाड़ी जब आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चले ना, दोनों के स्पीड को जोड़ देना। और जब मेरे भाई एक ही दिशा में दोनों चलते हुए चले जाए, तो दोनों के स्पीड का अंतर ले लेना दोस्त, है ना। एक ही दिशा में, यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे तो 90 और 54 कितना हो जाएगा आपका 144। और ये मेरे भाई 144 किलोमीटर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से आप क्या कर दो, तो गुना कर दो। 18 से 144 को काटोगे 8 बार से, और 8 गुना 5 40, आपका कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, आपका 600 बटे का मेरे भाई क्या, तो आपका 40। यहाँ से आपका 1010 खत्म, आपका 4 से 60 को काटोगे कितना हो जाएगा 15 आपका। तो समय कितना हो जाएगा 15 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है 15 सेकंड मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। बताओ भाई, कोई परेशानी मेरे दोस्त, चीज़ें काफ़ी खुल के मैं आपके सामने में रख रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि यार प्रैक्टिस क्लास है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई सवालों को उड़ाना है, वो काम नहीं है मेरे भाई। चीज़ों को यार समझना भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि सवाल सिर्फ उड़ाते हुए चले जा रहे हैं। अब देखना, एक प्रतिशत का काफ़ी बढ़िया सा सवाल लगाते हैं। अगला सवाल मेरे भाई प्रतिशत का काफ़ी एक अच्छे स्तर का सवाल है, और ये क्वेश्चन मैं लगभग, मुझे लगता है कि शायद कल वाली क्लास में ही मैं आपको करवा चुका हूँ। प्रतिशत में ऐसे सवाल मैं आपको बहुत सारे लगा चुका हूँ मेरे भाई। कल की जो हम लोगों की प्रतिशत की फाउंडेशन जो क्लास चल रही है उसमें, है ना। और ये सवाल आपके मेरे भाई वेन डायग्राम के सवाल बन जाते हैं कि एक परीक्षा में 60% गणित में, 45% विज्ञान में और 25% दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल कर जाते हैं। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, पास हुए। मुझे बताओ कि यार दो हम लोग क्या सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब मुझे बताओ कि एक आपका क्या है, तो भाई मैथ है आपका, एक गणित है आपका, और दूसरा क्या है, तो आपका विज्ञान, यानी कि मेरे भाई आपका साइंस है ना। अच्छा, एक चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, फेल वाले को निकालते हैं, फेल निकालते हैं कि भाई कितना फेल हुआ। तो सबसे पहले कॉमन चीज अब देखना कि 25% दोनों में फेल हो जाता है। ये दोनों का है, ये मैथ भी है और साइंस भी है, तो इसमें 25% मेरे भाई दोनों में फेल कर जाता है। अब मैथ में कितना है, 60% मेरे भाई फेल करता है। तो 25 तो मैथ वाले सर्कल को अगर आप देखोगे, मैथ वाले सर्कल को, तो इसमें मुझे बताओ कि भाई 25 तो आपका ऑलरेडी इसमें है, तो आपको 60 पहुंचने के लिए और कितना चाहिए, तो बोलोगे भैया कितना और, तो 35। कितना मेरे भाई, तो 60 पहुंचने के लिए और कितना चाहिए, तो 35%। अब मुझे बताओ कि यार आपके 45% विज्ञान में, तो भाई विज्ञान वाले अगर सर्कल में आप देखोगे तो 25 तो मेरे भाई ऑलरेडी इसमें है आपका 25। अब आपको कितना चाहिए, आपको 45 बनाने के लिए, तो बोलोगे भैया कितना, तो आपका मेरे भाई 20, है ना। कितना हो जाएगा 20 आपका। तो टोटल फेल परसेंट आपका कितना हो गया 35 और 25 मेरे भाई आपका कितना 60 और 2 कितना आपका 80% टोटल फेल करता है। तो मुझे बताओ कि भाई दोनों में पास कितना हुआ होगा, तो 20% आपका, है ना। पास कितना, तो बोलोगे भैया 20% आपका। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, तो भाई 100%, है ना। और 100% में अगर 80% फेल, तो 20% आपका क्या होगा, तो भाई पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा दोस्त। अगले सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, रेशियो वाले, कि यदि ए रेशियो बी 3:4 है और बी रेशियो सी 5:6 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करो। भाई क्या हो जाएगा। इस सवाल के लिए विदाउट पेन पेपर हम लोग मेरे भाई ऐसे सवालों का उत्तर दे सकते हैं कि ए रेशियो बी आपका कितना है, तो बोलोगे भैया आपका कितना 3:4, 3:4 मेरे भाई। और बी रेशियो आपका कितना है, बी रेशियो आपका सी 5:6 आपका 6। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यार हम लोग उड़ाते हैं इस सवाल को, ऑप्शंस उठाते हैं कि भाई 3:4:6 आपका। ऑप्शन नंबर बी कितना है आपका 15, 20 और आपका 24। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कितना के बराबर मेरे भाई, तो 5, 6, 8, 5:6 आपका 8 रेशियो, है ना। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ऑप्शन से उड़ाएंगे मेरे दोस्त, बोलोगे भैया कितना, तो आपका 9:12 और कितना, तो आपका 15।
अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई आपका ए का जो वैल्यू होगा मेरे भाई, ए का जो वैल्यू होगा तो वो 3 का तो मल्टीपल होना चाहिए, है ना। मुझे बताओ कि ये मेरे भाई आपका 3 का मल्टीपल है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मेरे भाई ए रेशियो बी रेशियो सी, है ना। ए रेशियो बी रेशियो सी, यही चीज़ आपको निकालनी है। तो ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, 3 का मल्टीपल, ये भी है ये भी है, ये 5 मेरे भाई आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका खत्म हो जाता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यार आपका मेरे भाई यहाँ पे अगर हम लोग देखें सी, तो सी क्या होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या इसमें, भाई 5:6 होगा ना, यहाँ पे सी क्यों लिख रहा हूँ मैं। अच्छा सी का जो भी मेरे भाई वैल्यू होगा, सी का जो भी वैल्यू होगा तो वो क्या होना चाहिए, तो 6 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल ये भी है इसमें, ये भी 6 का मल्टीपल है, और ये मेरे भाई आपका 6 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका खत्म हो जाता है। बी क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे भाई 4 है और बी यहाँ पे कितना है आपका 5 है, तो बी का जो भी आपका मेरे भाई रिजल्ट होगा तो वो क्या होगा, तो 5 और 4 का आप एलसीएम ले लेना, 5 गुना 4 आपका कितना, बोलोगे भैया कितना, तो भाई आपका 20 कितना होना चाहिए, तो 20 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। या फिर देखो मैंने ए और बी पहले लेके आपको क्यों बताया, ए और सी लेकर के, कि चीज़ों को मेरे भाई आप काफ़ी डिटेल से समझ पाओ। हालांकि मुझे पता था कि भाई अगर बी को पहले मैं पकड़ता तो सीधे आपका 20 मेरे भाई आपका रिजल्ट आ जाता। अब देखना इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है, ये तो मैंने उड़ाया सवालों को, है ना। अब बेसिक तरीका हम लोगों को निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी आपका। मुझे सबसे पहले बताओ कि ए रेशियो बी कितना है, तो भाई 3:4 आपका, और आपका मेरे भाई बी रेशियो सी कितना है, 5:6, तो एक लाइन नीचे आके लिखो 5:6 आपका। अब ये जो खाली बॉक्स बना हुआ है उसमें मेरे भाई कौन, तो पड़ोसी को मेरे भाई विराजमान होना है, 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4, 5 गुना 3 कितना आपका 15 अनुपात 5 गुना 4 आपका 20, और 6 गुना 4 कितना आपका 24। कौन सा, तो बोलोगे भैया कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन जब बड़े बड़े डेटा आ जाते हैं ना उस कंडीशन में ये पैटर्न मेरे भाई काफ़ी काम आता है आपको, है ना। काफ़ी चुटकियों में ऐसे सवालों को विदाउट पेन पेपर आप उड़ा सकते हो ऐसे। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि एक स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर दूर स्थित स्थान तक जाता है और वापस आता है, कुल समय बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ से मेरे भाई एक पॉइंट, जैसे मान लो कि ए नाम का पॉइंट है और ये आपका बी नाम का पॉइंट है। एक व्यक्ति ए से बी जाता है और बी से मेरे भाई वापस आपका ए आता है, और यहाँ से ए से बी तक दूरी कितना है, तो 90 किलोमीटर, है ना। तो एक चीज मुझे यहाँ पे बताओ कि यार नाव की स्पीड, नाव को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बराबर कितना, तो आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, और वाई बराबर कितना मेरे भाई, तो आपका धारा कितना है आपका 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये चीज हालांकि इससे पहले वाले मेरे भाई क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है, समय बराबर क्या होता है, तो आपका डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। मुझे एक चीज बताओ कि डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, दूरी मेरे भाई 90 आप जाते हो फिर 90 वापस आते हो, तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा। तो या फिर आप ऐसे लिखो कि आपने 90 जब आप जाते हो मेरे भाई, जाने का टाइम आप क्या होगा कि आप मेरे भाई डाउन स्ट्रीम जाओगे, धारा की दिशा में जब जाओगे, है ना, पानी के बहाव के साथ साथ आप चलोगे, तो उस कंडीशन में हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 आपका। फिर 90 मेरे भाई जब आप वापस आओगे तो आप क्या होगा कि पानी जिस दिशा में बह रही है उसका मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चलते हुए आओगे, तो उस कंडीशन में हम लोग अप स्ट्रीम जब आप आओगे तो उसमें हम लोग दोनों का अंतर लेते हैं। 12 और 3 का अंतर कितना, तो आपका 9, है ना। स्पीड से मेरे भाई आपका डिस्टेंस अपॉन का स्पीड हो गया। यहाँ से बोलोगे भैया 15 गुना 6 आपका 90, और 9 से मेरे भाई आप काटोगे तो कितना, तो 10 बार से, तो बोलोगे कितना हो जाएगा टोटल समय 10, और मेरे भाई 10 और आपका कितना हो जाएगा 6 आपका 16 आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 16 घंटा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं था भाई, चुटकियों में ऐसे सवालों का उत्तर आप दे सकते हो। अगला सवाल लगाते हैं कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है ना। एक एक डेटा को लिखते हुए चलते हैं। जब भी मेरे भाई इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाले सवाल आ जाएं तो भाई ये 3 चीजें आप लिख देना, है ना। सुधा का जो व्यय है, व्यय का मतलब क्या है कि भाई खर्चा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर, है ना, और सेविंग का मतलब क्या होता है बचत, इनकम का मतलब क्या है, तो आय, है ना। अब कहा जा रहा है कि बचत से 200% अधिक है। अगर बचत मेरे भाई 100 है तो इससे 200% अधिक क्या है, उसका खर्चा है, तो कितना हो जाएगा 300 रुपये। अब इनकम कितना हो जाएगा, कमाई मेरे भाई, कमाई क्या हो जाएगा, तो आपका 300 आप खर्चा करते हो और 100 आप बचाते हो, यानी कि आप कमाते कितना हो, टोटल 400। ये फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई, इनकम बराबर क्या होता है, तो आपका एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। अब ये फॉर्मूला याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई आप कहीं पे जॉब करते हो, आप 10,000 रुपये मेरे भाई सैलरी में काम करते हो, है ना।
6,000 आप खर्च करते हो, बचाते कितना हो 4,000। तो अगर 6,000 और 4,000 को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 के बराबर आपकी इनकम मेरे भाई आ जाएगी, है ना। अब यहाँ से क्या बोला गया है कि उसके वे में 20% कमी की गई, खर्चे में 20% कम करोगे, 20% कम करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 30 और 30 मेरे भाई 60 इसमें कम हो जाएगा तो आपका 240 हो जाएगा आपका खर्चा। उसके बाद मेरे भाई बचत में 25% की वृद्धि करते हो, बचत में 25 की वृद्धि करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 125 रुपये। तो मुझे बताओ कि अब आपकी इनकम क्या होगी, तो 5 और 0 आपका मेरे भाई 5, 2 और 4 आपका 6, 1 और 2 आपका 3, यानी कि कितना हो जाएगा इनकम 365। तो आपसे बोला गया है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इनकम मेरे भाई पहले आपका 400 था, अब 365 हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि इनकम में कमी परसेंट कितना हो जाएगा, आपकी डिक्रीमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे कितना भैया, आपका मेरे भाई 35 की कमी हो जाएगी। और 35 का कमी किस पे होगा, तो इस 400 पे होगा पहले वाले पे, इनटू का क्या करना, तो आप 100% में बदलने के लिए 2 0 से 2 0 खत्म, 4 गुना 7 मेरे भाई 28, 4 8 का आपका 32, कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, और 32 और कितना बचा 3 बचा, 4 गुना 7 आपका 28, 4 5 का 20, 8.75% के बराबर, है ना। इनकम में यानी कि आय में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो भाई आपका कितना हो जाएगा 8.75% के बराबर दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि पेट्रोल के मूल्य में 60% बढ़ जाता है पेट्रोल का मूल्य, तो इसकी खपत पे कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि खर्चा जो है वह जो है बिल्कुल मेरे भाई 20% ही बढ़े उसका, है ना। जैसे प्राइस है आपका, और ये मेरे भाई खपत है कंज्यूमशन, और आपका क्या हो जाता है एक्सपेंडिचर, यानी कि मेरे भाई आपका प्राइस यानी कि आपका मूल्य और आप कितना खाते हो और बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका खर्चा। यही चीज़ तो फॉर्मूला होता है दोस्त, है ना। सिंपल सा, जैसे आप समझ लो कि भाई आप बाजार जाते हो, आपने आलू खरीदा, अगर 50 रुपये पर केजी के हिसाब से आलू का रेट है और आप 2 किलो खरीदते हो, तो आपका मेरे भाई खर्चा कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 50 गुना का आपका मेरे भाई 100 रुपये, है ना। तो उसी हिसाब से पेट्रोल का प्राइस क्या होता है 60% बढ़ जाता है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका 3/5। अगर मेरे दोस्त पेट्रोल अगर पहले 5 रुपये का था या फिर 5 यूनिट बिकता था, अब कितना बढ़ जाता है, 3 की वृद्धि होगी, तो अब कितना हो जाएगा आपका 8, है ना। अब यहाँ पे अगला कंडीशन देखना, उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की ताकि वह 20% ही बढ़े। खर्चा 20% बढ़ने का मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर खर्चा आपका पहले 5 हो रहा था, 1 की वृद्धि होगी, अब कितना हो जाएगा आपका 6। तो जब भी ऐसा मेरे भाई ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, इस 5 को सीधे ऊपर उठा करके लेके आ जाओ, और मेरे भाई इस 8 से इसको क्या कर देना है, तो गुना कर देना है, और इस 6 को सीधे ऊपर लेके आ जाओ। बोलोगे भैया किससे, तो इस 5 को इसके साथ पकड़ के मेरे भाई गुना कर दो। 5 से 5 आपका खत्म हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 3 दूना का 6। अब मुझे बताओ कि पहले अगर आप मेरे भाई 4 यूनिट खर्चा करते थे, अब आप कितना खपत करते हो, तो 3 यूनिट करते हो। आपने कंज्यूमशन में कितना कमी किया, कंज्यूमशन में कमी परसेंट कितना है आपका, कंज्यूमशन में आपके डिक्रीमेंट कितनी हुई, तो 1 यूनिट का मेरे भाई, और किस पे, तो इस ओल्ड वाले पे यानी कि 4 पे, इनटू का क्या करोगे प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 4 से 100 को काटोगे कितना, तो आपका 25% के बराबर। 25% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी मेरे दोस्त ऐसे सवालों को समझने में है किसी को, तो बताएंगे यहाँ तक, है ना। देखना बहुत सारे सवाल लगा चुके हैं हम लोग, और कुछ ही सवाल बचे हुए हैं आज के सेट का, फटाफट से लगाते हैं। अगला सवाल लगाते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो आपका 60,000 रुपये, और इसमें 30% और 5% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 60,000 का सामान है, यहाँ पे समझना कि भाई आपका 60,000 का सामान है, और इसको आप क्या 30% का छूट दोगे तो बेचोगे कितना में, तो 70% में। फिर इसमें क्या करते हो 5% का आप छूट दोगे तो कितना में बेचोगे, तो 95% में, है ना। हम लोग इसमें ऑप्शंस उठाएंगे मेरे भाई, कोई गुना भागा हम लोग कुछ नहीं करने वाले, ऑप्शंस उठाते हैं। जब भी ऐसे सीरीज वाले सवाल आ जाते हैं तो सीधे सीधे मेरे भाई उत्तर आपका ऐसे ही निकल जाएगा, है ना। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कितना है, तो 38,000 आपका 900, और ऑप्शन नंबर डी आपका कितना के बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया 41,000 आपका। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ बताओ कि जो भी इसका उत्तर आएगा मेरे दोस्त, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या नीचे 100 है मेरे भाई, 0 खत्म हो जाएगा, तो जो भी उत्तर आएगा, हम लोग जानते हैं कि 70 क्या है, तो आपका 7 का मल्टीपल है, तो जो भी उत्तर होगा वो 7 का मेरे भाई मल्टीपल होना चाहिए। क्या बोलोगे भैया, 7 का मल्टीपल होना चाहिए दोस्त, है ना। क्या होगा, तो 7 का मल्टीपल होगा, और 7 का मल्टीपल आपका मेरे भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, 40 आपका नहीं हो सकता, 41 आपका मेरे भाई 7 का मल्टीपल नहीं है,
7 पंचे का 35 बचेगा 3, आपका 39 मेरे भाई 7 का मल्टीपल नहीं है तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। बोलोगे भैया कितना, 7 पंचे का 35 बचेगा 4 मेरे भाई 49, 7 गुना 7 आप करोगे तो 49 और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे सवालों के लिए जो भी सवाल मेरे भाई सीरीज टाइप के बन जाते हैं, वैसे सवालों में अगर आप पूरा पूरा सॉल्व करते हो तो समझो कि मेरे भाई सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो मेरे दोस्त, है ना। और वो बेस्ट तरीका इसके लिए नहीं होता है। हालांकि देखना, मैं हर एक सवाल पे मेरे भाई कई अलग अलग तरीके आपको बताते रहता हूँ कि भाई इसके लिए ये अलग तरीका होता है, उसके लिए वो फलाना तरीका है, तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं हर एक सवाल को उड़ाने का, है ना। अब एक सवाल लगाते हैं हम लोग डिसऑनेस्ट डीलर का, कि एक बेईमान दुकानदार चीनी 40 रुपये पर केजी में खरीदता है और 60 में बेचता है 60 रुपये पर केजी के हिसाब से, लेकिन 1 केजी के जगह 750 ग्राम देता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, यह पूछा गया। जब भी डिसऑनेस्ट डीलर के सवालों को लगाओ तो भाई सीपी और एसपी लिख दो। 40 में आपने खरीदा और बेच कितना में रहे हो, तो भाई 60 में आप बेच रहे हो, और आप 1 किलो के जगह में आप कितना देते हो, तो 750 ग्राम देते हो। देखो सीपी क्या होता है, सीपी का मतलब है कि भाई आपका पॉकेट से कितना जा रहा है ना, तो आप देते कितना हो कस्टमर को, 750 ग्राम, लेकिन अब पैसा का कितना का ले रहे हो, तो 1000 ग्राम का, है ना। 1 किलो है तो 1 किलो का मतलब क्या है, 1000 ग्राम मेरे दोस्त। यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि भैया 2 जीरो से मेरे भाई 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। 2 जीरो से मेरे भाई कितना, 2 जीरो आपका खत्म। उसके बाद आप अगर काटोगे, बोलोगे भैया आपका 4 से मेरे भाई 60 को काटोगे तो 15 बार से, और 15 से या 75 को काटोगे आपका 5 बार से, 5 से आप 10 को काटोगे 2 बार से, तो आपका सीपी और एसपी का आपका मेरे भाई रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1:2, यानी कि सीधे सीधे एक का चीज अगर 2 हो जाता है, सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कितने की वृद्धि हुई, उसका वास्तविक मेरे भाई कितने का लाभ हुआ उसको, तो प्रॉफिट हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं भाई प्रॉफिट परसेंट कितने का, तो 100 का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 100%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन मेरे भाई आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा देखना, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपका डाउट कि भाई प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। बोलोगे भैया प्रॉफिट अपॉन का सीपी इंटू का क्या करता है, तो भाई 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का सामान आप मेरे भाई 2 में बेच रहे हो, तो आपको लाभ कितने का, तो 1 रुपये का, और किस पे लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस पे। सीपी कितना, 1 आपका, और इंटू का कितना, तो आपका 100। यहाँ से गुना करोगे कितना आपका, तो प्रॉफिट आ जाएगा मेरे भाई 100% के बराबर। तो वही काम मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया कि भाई एक कोई सामान है, सीधे अगर वो डबल हो जाता है तो सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वो 100% बढ़ जाता है दोस्त, है ना। आज के सेट का आखिरी सवाल लगाते हैं कि ए 5000 और बी 8000 की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं। 5 वर्षों के अंत में बी को ए से 750 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, वार्षिक ब्याज दर बताओ भाई क्या हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर मैं बी का ब्याज में से अगर ए के ब्याज को माइनस कर दूं तो वो 750 रुपये के बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भाई एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी होता है आपका, और बटे का कितना मेरे भाई, तो 100। तो यहाँ से मुझे बताओ अगर बी को पहले मैं उठा लेता हूँ तो बी का कितना है आपका, प्रिंसिपल कितना आपका 8000, और रेट कितना मेरे भाई, रेट ही तो हम लोगों को निकालना है तो आर, और समय कितना आपका 5 साल का, और बटे का कितना बोलोगे भैया आपका 100। माइनस करोगे मेरे भाई ए का प्रिंसिपल कितना है आपका 5000, और रेट कितना, रेट इसका भी हम लोगों को नहीं पता है भाई, रेट दोनों का समान है ना, और समय कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए, और बटे का कितना, तो आपका 100, है ना। रेट बराबर है ना, समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करते हैं ना 5 वर्षों के लिए, बिल्कुल मेरे भाई रेट दोनों का बराबर है। अब ये कितने के बराबर होगा, इसके ब्याज में से इसके ब्याज को अगर आपने माइनस किया तो ये कितने के बराबर आपका 750 के बराबर मेरे दोस्त। अब यहाँ से मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ एक चीज कि भाई यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, यहाँ का मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, यहाँ का 1 जीरो, यहाँ का 1 जीरो, और यहाँ का मेरे भाई 1 जीरो आपका खत्म हो जाएगा। फिर बोलोगे भैया कितना, तो भाई यहाँ का अगर 5, फिर यहाँ से मेरे भाई 5, और यहाँ का अगर काटोगे 5 से इसको काटोगे तो 15 बार से, है ना। अब यहाँ से मुझे बताना कि 8 आर में से 5 आर को माइनस करोगे आपका कितना, तो 3 आर, और ये कितना, तो आपका 15 के बराबर। 3 से काटोगे 15 को तो रेट कितना हो जाएगा आपका 5% के बराबर। रेट कितना मेरे भाई 5% के बराबर। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आज हम लोगों का काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई आज का ये सेट कंप्लीट होता है, और ऐसे ही हम लोग जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए, सभी बच्चों का जब तक मेरे भाई एग्जाम तक, है ना, इनफैक्ट जब तक आपकी एग्जाम ना आ जाए, है ना, तब तक मेरे भाई ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। और इतना हम लोगों के पास काफ़ी समय बचा हुआ है, तो इतना मेरे भाई ज़्यादा टाइम में
हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को भी पढ़ेंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब ये है कि पूरे के पूरे मेरे भाई 100% स्कोर हम लोगों को करना है एग्जाम में, है ना। तो आज की इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।